तो कहते हो यार भाई लोग सब। तो यार देखो, जब भी अपन ट्रेड करते हैं ना, तो बहुत सी बार अपन ने सुना होगा कि यार वॉल्यूम को ध्यान में रखो, वॉल्यूम को ध्यान में रखो। मतलब वॉल्यूम को ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अपन वॉल्यूम के लिए फिर क्या यूज करते हैं, फिर वॉल्यूम के लिए अपन यहाँ जाते हैं, यहाँ पर जो है फिर इंडिकेटर लगाते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम फिर जाके फिर 1 मिनट, यहाँ पे फिर अपन इंडिकेटर लगाते हैं। फिर ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया अपन ने, फिर अपन यहाँ से वॉल्यूम देखते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, देखो ये बता देता है कि अपने को किस कैंडल पे कितनी वॉल्यूम आई है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने को वॉल्यूम बता देता है, ठीक है, कि भाई किस टाइम पर कितनी वॉल्यूम जो है इस मार्केट में रही है, इस स्टॉक में रही है, या फिर इस इंडेक्स में रही है, ये अपने को बता देता है। बट ये नहीं बताता कि किस प्राइस लेवल पर जो है वॉल्यूम आया। जैसे ये देखो, ये प्राइस लेवल से सारे, तो अपने को ये नहीं पता कि किस प्राइस लेवल पर जो है वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे ये वाली इतनी बड़ी कैंडल है, ये देखो वॉल्यूम की बार है। अब ये इसने बता दिया इस वाली कैंडल पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे इस टाइम पर मतलब 12:40 से 12:45 के बीच में जो है इतनी वॉल्यूम थी यहाँ पर, इसने ये बता दिया। बट प्राइस लेवल पर वॉल्यूम को अपने को पता नहीं चल रहा कि किस प्राइस लेवल पर कितनी वॉल्यूम है। अब ये इतनी बड़ी ये कैंडल है, एक है ना, ये देखो ये ओपन हुई है 1194 से, क्लोज हुई है 1191 पे। तो अपने को ये नहीं पता चल रहा ना कि प्राइस लेवल कौन सा है इसमें, ठीक है। फिर प्राइस लेवल कौन सा है, फिर इसी सेम प्राइस लेवल पर दूसरी कैंडल बन गई। मतलब समझ जो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अपने को टाइम के अकॉर्डिंग तो पता है वॉल्यूम, बट अपने को प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का नहीं पता कि किस प्राइस लेवल पर कितनी जो है वॉल्यूम है। क्योंकि प्राइस लेवल पर वॉल्यूम जो है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो मैं बता देता हूँ, देखो अब प्राइस लेवल पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे इतने ये मान लेते हैं ये प्राइस लेवल है अपने, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर अपने को ये पता चल जाए कि यार हाँ भाई किस 40 वाले प्राइस लेवल पर वॉल्यूम जो है काफी 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 ज्यादा है, तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है मतलब कि इस वाले लेवल पर जो बायर्स एंड सेलर्स है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जो वॉल्यूम बनती है ना, वो बायर्स और सेलर्स को मिलाकर बनती है। जब बायर और सेलर दोनों मिलते हैं तब एक वॉल्यूम क्रिएट होती है, ठीक है। तो अपने को ये पता चल जाता है कि इस लेवल पर जो है, जो अपने ट्रेडर है, जो भी अपने इन्वेस्टर्स है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इससे जो है अपने को प्राइस लेवल पर वॉल्यूम का पता चल जाता है। तो इसके लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को प्राइस लेवल और वॉल्यूम का पता करना है, तो देखो सबसे पहले अपने को इंडिकेटर्स में जाना है, और इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पर अपने को सर्च करना है। तो हाँ, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस लेवल पर वॉल्यूम अगर अपने को जानना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। ये आपका चार्ट है, ठीक है, ये आपका चार्ट है। अब यहाँ पर जाइए आप, ये जो है ना यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आता है, देखो जो फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है ना प्रोजेक्शन का, तो प्रोजेक्शन वाले ऑप्शन में आपको जो है यहाँ पर मिलेगा ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो है आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इसको चार्ट पर प्लॉट कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये प्लॉट हो गया। तो देखो अब आपको यहाँ पर देखो कितनी आसानी से पता चल रहा है कि यार देखो ये जो बार कर रहे हैं, बार ये हर प्राइस लेवल के वॉल्यूम को दिखा रहे हैं। मतलब जिस जिस प्राइस लेवल पे जितना वॉल्यूम है ये उसको शो कर रहा है, ये बार एक बार उसको शो कर रही है। अब देखो ये जो सबसे बड़ी बार है ये वाली है, ठीक है। अब इस वाली बार पर सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के कारण जो एक लाइन बन रही है ना, देखो ये वाली लाइन है, आपको व्हाइट कलर की लाइन दिख रही होगी ना, तो ये व्हाइट कलर की जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन। पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन मतलब ये जो ये लाइन है, ये एक लेवल क्रिएट कर रही है यहाँ पर। ये एक लेवल क्रिएट कर रही है कि इस लेवल पर जो है काफी ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम है। जैसे इसने एक लेवल क्रिएट कर दिया एक तरह से 1199 का। देखो इस वाले चार्ट में ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट है, तो यहाँ पर इसने एक लेवल क्रिएट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, ये लेवल क्रिएट कर दिया ना इसने, तो इस लेवल को पूरा ले लो। जैसे ये है, ये अपन ने ये देखो लाइन बनानी है, ठीक है। अब देखो यार, अब इस वाले लेवल को देखो प्राइस कितना सपोर्ट करता हुआ चल रहा है आगे। देखो यहाँ से इतने रेजिस्टेंस बनाएगा, यहीं से एक सपोर्ट बना दिया प्राइस ने। तो देखो कितने अच्छे तरीके से देखो इसको वो कर रहा है ना, रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक लेवल क्रिएट कर दिया यहाँ पर। बट अपने को क्या करना है कि इसको है ना आप एक लेवल की तरह, एक सिंगल लाइन वाले उसकी तरह मत लो। देखो कि एक सिंगल लाइन खींच दी, इसको एक जोन बनाओ, एक जोन क्रिएट करो। इस जोन को कैसे क्रिएट करना है अपने को, जैसे आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आकर आप पैरेलल चैनल बनाओ, फिर इसको यहाँ से ये देखो जो ये बार है ना, इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, यहाँ से इस पैरेलल चैनल को क्रिएट कर दो।
एक मिनट, यहाँ पर आए अपन पैरेलल चैनल पे, और यहाँ से मेरे पैरेलल चैनल ये क्रिएट कर दिया, और इसको यहाँ से आप ये देखो, ये आपको एक जोन बन गया। अब देखो ये जोन बन गया। अब देखो इस जोन को कितने अच्छे तरीके से जो है मार्केट यहाँ पर रेस्पेक्ट करता है, वो दिख रहा है। देखो बॉस, कितने अच्छे तरीके से इस जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। अब ऐसे अपन दूसरी दूसरी जगह देख लेते हैं। मतलब देखो इसको लगाने का क्या तरीका है, जो अपना ये ना, जो अपना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है ना, इसको लगाने का तरीके होते हैं। मतलब इसके लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है कि इसको जो अपन स्विंग हाई और स्विंग लो पर लगाते हैं। स्विंग हाई एंड स्विंग लो पर लगाते हैं कि कैसे, अब जैसे ये देखो, ये एक स्विंग लो है और ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये एक स्विंग हाई बन रहा है, ये एक स्विंग लो बन रहा है। तो मतलब या तो आप स्विंग हाई से स्विंग लो को मैच कर लो, फिर स्विंग लो से स्विंग हाई को मैच कर लो। जहां भी आप मैच करोगे वहां पर जो है वॉल्यूम का लेवल क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये मैं देखो, ये एक कितना बड़ा स्विंग है। देखो मैं यहाँ से लेकर इस वाले स्विंग को पकड़ता हूँ, देखो यहाँ से लेकर इस वाले स्विंग को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आए अपन ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से यहाँ पर लो क्रिएट डाल दिया, और ये देखो अपना लेवल एक क्रिएट हो गया। अब ये लेवल अपना जो है क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होती है अपन यहाँ पर एक पेरेंट्स चैनल जो है यहाँ पर डाल देंगे, पीएलओ। बिल्कुल ये जो व्हाइट वाली लाइन ना, बिल्कुल इसकी सिद में इसके लेवल पर डालेंगे एक मिनट पीएलओ। ये अपन ने डाला, ठीक है। इसको अपन तो ऊपर से डाल दे, यहाँ से लो, ठीक है। ये यहाँ से डाला, और ये पूरा जो अपने को बार कवर करना है, ये लो बार कवर हो गया। अब देखो यार, आप यहां से अपने को पता चल गया था वॉल्यूम का, और देखो वॉल्यूम के पता चलने के बाद इस लेवल ने किस अच्छे तरीके से काम किया। वो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट का काम कर दिया। फिर ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से जैसे ये ब्रेक हुआ, देखो कितना अच्छा ट्रेड भी चला गया। और फिर देखो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर लिया, बिल्कुल फिक्स रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने। तो देखो कितना अच्छा लेवल है, कितने अच्छे लेवल बनते हैं जहां अपन इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह आप वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके अच्छे अच्छी जो लेवल्स है वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। आप कहीं भी क्रिएट कर लो, देखो कहीं भी क्रिएट कर लो। इस आर्ट में मैं एक और क्रिएट करके बता देता हूँ। देखो आप कोई भी स्विंग या स्विंग हाई या स्विंग लो पकड़ लो आप अच्छा सा। चलो इसको ले लेते हैं अपन। ये यहाँ पर अपन ने इस स्विंग हाई से स्विंग लो को मैच किया, और ये देखो ये लेवल निकल कर आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से एक जोन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने जोन क्रिएट कर दिया। अब देखो यार, देखो प्राइस ने देखो कहाँ से सपोर्ट लिया है, सॉरी पर प्राइस ने देखो कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, बिल्कुल यहीं से देखो इसने रेजिस्टेंस बनाया है। रेजिस्टेंस बना के प्राइस देखो कैसे देखो यहाँ पर नीचे की तरफ गया है, ठीक है। देखो मतलब है ना अच्छा टूल, शानदार टूल है यार ये। क्योंकि इसमें क्या कितने सारे टूल होते हैं, अपने को पता नहीं रहता कि अपने को यूज कौन सा टूल करना है। तो आप इस टूल को यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्राइस लेवल्स है वो निकाल सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो टूल है ना, इसके बेसिस पर आप ट्रेड नहीं लोगे, इसके बेसिस पर आप जो है लेवल्स निकालोगे। और आपको अगर ट्रेड लेना है, फिर आप जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो भी प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटजी जो भी आपकी है, उसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ तो सिर्फ आपको इस टूल से जो है लेवल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने लेवल्स निकाले, और यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ। देखो मैं ये देखो अपने 3-4 लेवल निकाल लिए। अब देखो आप अपन ने देखो ये जो है यहाँ पर देखता हूँ, देखो अभी ये करंट मार्केट चल रहा है। करंट मार्केट में ये वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चैनल क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से ये मैंने एक लेवल क्रिएट कर दिया, यहाँ पर जोन क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो एक अनुमान लग रहा है वो ये लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आके इससे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर आप जो है प्राइस के लेवल जो है क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ देखो जरूरी नहीं कि आप जो सबसे बड़ा वाला वॉल्यूम है उस पर ही ये लेवल्स क्रिएट करो। आप इससे छोटा, मतलब जो एक होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड फोर्थ, इन लेवल्स को भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये भी जो है इंपॉर्टेंट जोन बन जाते हैं फिर। अब इसको लगाने का हमने एक तरीका देखा, एक तो यहां से जो स्विंग हाई है जो स्विंग लो को मिला दिया, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा जो तरीका होता है ना, वो होता है सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल का। अब ये कैसे काम करता है, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना अपने को। इसमें क्या करना है, आपको एक एक मिनट का लेकर यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो एक सेशन है ना, एक सेशन पूरा लेना है, और उस सेशन का हाई और लो लेना है। जैसे कि देखो
ये 18 तारीख हो गई, ये 19 तारीख हो गई, तो 18 तारीख से 19 तारीख तक के बीच में एक सेशन बन गया अपना, मतलब 9:15 से 3:30 तक का एक सेशन बन गया। अब अपन क्या करेंगे, ये सेशन हो गया अपना ये वाला, ठीक है। तो इस सेशन को एक बॉक्स में डाल दो पहले तो आप, ताकि अपने को थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। ये रेक्टेंगल वाला बॉक्स लिया मैंने, ये एक सेशन हो गया अपना, ठीक है। ये सेशन डाल दिया मैंने बॉक्स में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगाऊंगा इस सेशन के हाई और लो, ठीक है। इस सेशन का हाई कौन सा, ये वाला, और इस सेशन का लो कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दूंगा। आप हाई से लो या लो से हाई कैसे भी लगा लो, ये मैंने लगा दिया। और ये देखो, ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गया। मैं देखो आपको ये लेवल डाल के बता देता हूँ यहाँ पर एक सिंगल लाइन, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक सिंगल लाइन डालूंगा, देखो यार ये मैंने लेवल डाला है, और देखो अपनी जो प्राइस है ना, देखो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया भी है, देखो मतलब हो सकता है ये यहाँ से जो पूरी तरह सपोर्ट ना ले, बट एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट इसने जरूर बनाया इस वाले लेवल पर। तो आप देख सकते हो कि कैसे जो है ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो यहाँ से बिल्कुल लाइव मार्केट है, बिल्कुल लाइव मार्केट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो बिल्कुल लाइव मार्केट चल रहा है। और यहीं से देखो इसने बिल्कुल इसी लेवल से जो एक अच्छी सी ग्रीन कलर की हैमर बनाई है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में देखो इसने एक पुल बैक मारा है, वो भी इस लेवल से, जो कि आप अपन ने देखो यहां से एक लेवल क्रिएट किया है वहीं से। तो दिख रहा है कि ये टूल जो है ना कितना अच्छा हो सकता है, कितनी अच्छी जो इसकी एक्यूरेसी हो सकती है। बट आपको देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है देखो कि आप जो है इस टूल का यूज करके सिर्फ लेवल्स निकालो। यहाँ पर आप इस टूल का यूज करके ऐसे नहीं कि अपन ने ट्रेड करने लगे, जैसे कि यहाँ से लो मान लो सपोर्ट ले लिया इस तरह, मतलब यहाँ से ये नहीं कि अपन ने बाय के लिए उठा दिया। अब यहाँ पर जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको यूज करो, जिस भी तरीके से HMC यूज कर रहे हो, फिर आप ट्रायल एक्शन यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड बन रही है तो ट्रेड लो। ऐसे नहीं कि इसके बेसिस पर ट्रेड उठा लिया, ऐसे अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप अब आपको करना क्या है कि इस जो टूल को है ना, आप ट्राई करके देखो अपने चार्ट पर, आप उसकी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, लेवल्स निकालो। इससे फिर जब आप काफी हैंडी हो जाओगे इस टूल के साथ, तो आपको काफी मजा आएगा ट्रेड करने में। तो अगर आप ये सीख चुके हो और आपको जो है इस टूल को लगाना है, बट कई बार होता क्या है, जैसे आप क्या कर सकते हो, अपने जो ब्रोकर्स के चार्ट होते हैं ना, ब्रोकर वाला जो ऐप है उसके जो चार्ट होते हैं वहां पर भी अपन ये टूल्स आराम से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आप अपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोलाना, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर जो हमारे ऐप का लिंक है वहां से ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर वहां पर चार्ट ओपन करके इस तरह आप लेवल लगा सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।